हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा असी स्टार्ट कर रहे हैं। Next is example number 7. A body projected vertically upward from the top of a tower reached the ground in t1 second. If it be projected vertically downward from the same point with the same velocity, it reaches the ground in t2 seconds. Prove that if simply let fall from the point, it will reach the ground in these point. सब तो पहला तो इत्थे समझण की जरूरत है कि क्या की गया। वो कहते टॉप ऑफ द टावर ते एक परसन खड़ा, उन्हें उपर नूं एक बॉडी जिहड़ी आ वो उपर नूं फैंकी और उस बॉडी नूं नीचे तक आउण दे विच t1 सैकेंड्स लगदे आ। अगर मैं इनूं डायग्रामैटिकली तुहानूं समझावां तो इहदे विच की किया गया है, देखो दे जस्ट सैट दैट आ एक टॉप ऑफ द टावर है, दिस इज एक परसन खड़ा है, उन्हें उपर नूं एक बॉल फैंकी, उपर नूं बॉल फैंकी आनी तो अल्टीमेटली बॉल नीचे नूं है, तो आ ग्राउंड है, बॉल इत्थे t1 सैकेंड्स दे विच टोटल पहुँच गई। इत्थे ही खड़े होके उन्हें एक सेम बॉडी डिफरेंट हो सकती है वैसे वेट वाइज, इत्थे खड़ के उन्हें एक बॉडी डायरैक्ट ही नीचे फेंक दी, एक ही t2 टाइम्स च नीचे पहुँच गई। एक उन्हें उपर नूं फैंकी, उपरों फैंकी आनी तो भी वो एक हाइट तो बाद नीचे वाल नूं आनी सी, ग्राउंड t1 ते पहुंची। एक वैसे ही नीचे फैंकी तो वो t2 टाइम दे विच पहुंच गई। ठीक है, सो वो कहते अगर सिंपली वो इत्थे खड़ा होकर दोनों बॉडीज़ नूं फॉल करदा तो वो किन्ने टाइम दे विच पहुंचनी सी, t1 अंडर t2 सैकेंड्स। या ये भी कह सकते हो कि दो बॉल्स है, एक परसन ने टॉप ऑफ द टावर ते खड़ के एक बॉल उपर नूं फैंकती, ठीक है, वो नीचे आती पई t1 सैकेंड्स, एक उन्हें उत्थे खड़ के नीचे नूं ही डायरैक्ट फैंकी और t2 टाइम्स दे विच आ रही है। वट विल बी द वेलोसिटी इफ ही सिंपली फॉल द बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सो some statement is this. Now let the body vertically downward direction be taken positive। वैसे भी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड वाली पॉजिटिव होएगी क्योंकि नीचे कोई भी चीज़ आती है तो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेट h be the height of the tower, u be the velocity of the projection in either case. For the motion of the body projected upwards, we have h is equal to minus u t1 plus 1 by 2 g t1 square. For the motion of the body projected downward, we have h is equal to u t2 plus 1 by 2 g t2 square. Multiply first equation by t2 and second equation by t1 and adding we get, सॉल्व करके तुहाडे कोल आ जाएगा। ना इफ द बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, सिंपली फॉल का मतलब होंगे कि इनीशियल वेलोसिटी तुहाडी 0 है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड, एट दैट टाइम टी की वैल्यू की होएगी अंडर t1 t2। नैक्सट बहुत ईजी है, अ फूड पैकेट इज़ रिलीजड फ्रॉम हैलीकॉप्टर। तुसीं बहुत सारे ने देखा होना कि जो भी कभी बाढ़ आ जाती या ग्लेशियर या बहुत हाई माउंटेन्स से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हैलीकॉप्टर के नाल ही सब नूं फूड पैकेट्स दिते जाते हैं। सो फूड पैकेट इज़ रिलीजड फ्रॉम द हैलीकॉप्टर विच इज़ राइजिंग स्टडीली एट 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds what will be the velocity, how far it is it below the helicopter। ठीक है, let the food packet be released when the helicopter is at the B position। आ B position है, at that instant velocity of the packet is 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड और माइनस 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्यों माइनस च लिता है, क्योंकि जोड़ा हैलीकॉप्टर है वो कॉन्टीन्यूसली उपर वाल नूं जा रहा, मतलब उनकी पोजीशन उपर नूं जा रही है, इस करके असीं -2 लिता। सो वी भी द वेलोसिटी काउंट कर लैनी है। दैन अच्छा वो उपर नूं जा रहा है, आफ्टर 2 seconds तो बाद देखो 2 seconds के बाद वो पैकेट नीचे गिरदा पिया, नीचे वो कितने हजे नीचे फ्लोर तक नहीं पहुंचा और डी तक पहुंचा। दैन डेप्थ ऑफ द पैकेट कितनी होएगी 15.6 मीटर। सो पैकेट और हैलीकॉप्टर का डिस्टेंस दोनों की होंगे 19.6 मीटर, क्योंकि आ B to D पैकेट हो गया, B to C जोड़ा डिस्टेंस लेना वो तुसी कहोगे डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, फार्मूला जो होंगे वो आ गया तुहाडे कोल 4 मीटर। ठीक है, इनू रीड आउट करना है तुसी। नैक्सट है, a packet projected vertically upward takes time t1 to reach a height h, and if t2 is the time from this point to the ground again,
show that h is half g t1 t2 and the maximum height is 1/8 g t1 plus t2 square. Also show that the velocity of the particle at the height 1/2 h is 1/2 g t1 square plus t2 square. एक पार्टिकल है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजैक्ट करते पे t1 टाइम लै रहा एक हाइट तक पहुँचने दे विच, t2 इज़ द सेम इज़ द टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड अगेन, पहला ऊपर जा रही है चीज़ फिर वो नीचे आ रही है. शो दैट एच इज़ हाफ जी t1 t2 एंड द मैक्सिमम हाइट इज़ 1/8 जी t1 प्लस t2 स्क्वेयर. सो सब तो पहला लैट द पार्टिकल प्रोजैक्टड फ्रॉम ए तो ऊपर जा रहा बी नू, ठीक है. ए बी इज़ इक्वल टू एच, सी बी द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट. ग्रेटेस्ट हाइट कदों होंदी जो वेलोसिटी 0 हो जाती है. इनीशियल वेलोसिटी असीं यू लैके चलते पे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी t1 लैके चल रहे हैं. एंड दैन उस पार्टिकल ने एक हाइट पहुँचने तो बाद नीचे आना शुरू कर देना. फिर वो किमें जाएगा, पहला बी तो सी मैक्सीमम टाइम जाएगा, फिर वो सी तो ए ते बैक आएगा. उनके लिए टाइम कितना चाहिए t2 विच इज़ टोटल टाइम ऑफ लाइट. ठीक है, उस तो बाद फॉर्मूला अप्लाई करके तुसीं इहनूं जस्ट रीड आउट कर लेना. और एक चीज़ होर, अगर तुहानूं इन्हां दे विच समझ नहीं आ रही मैनू मैसेज करो, मैं दोबारा फिर कोई होर मैथड देख के समझानी आ. एग्जाम्पल नंबर 10th तुसीं खुद रीड आउट करनी है, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 11th मैं दस देनी हाँ. स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 98 मीटर हाई एंड अनदर स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप फुट ऑफ द टावर सो एज टू मीट द फर्स्ट स्टोन. मतलब एक जाना नीचे ग्राउंड ते खड़ा, एक जाना टॉप ऑफ द टावर ते खड़ा. एक ने पत्थर नीचे नूं फेंकिया, नीचे वाले ने एक पत्थर लैके दूसरे नूं फेंक उपर नूं फेंकिया. आपां देखना कि दोनों पत्थर किस पॉइंट ते मीट करते हैं. एट वट टाइम विल बोथ द स्टोन मीट ईच अदर. एक उपर नूं फेंक रहा, ठीक, एक उपर नूं फेंक रहा, एक नीचे नूं फेंक रहा. किसी पॉइंट ते दोनों स्टोन मिलणगे ही मिलणगे. सो लैट ए बी द tower AB be the tower of height 98 meter. Let the stone meet each other at this point C so that AC is 19.6 meter. BC is किन्नी आ जाएगी टोटल, अगर 98 मीटर हाई है टावर तो किन्नी आ गई BC की वैल्यू आ गई. नाउ B to C मोशन की है, उपरों नीचे नूं फेंक रहा, रेस्ट तो नीचे नूं आ रहा और डाउन वर्टिकल डाउनवर्ड है तो जी लगेगी पॉजिटिव जी, ठीक है. टी की वैल्यू आ गई. नैक्सट है यू मान के चलते हैं. हुण नीचे वाला तो नहीं ना रेस्ट तो फेंक सकता, तुसीं कुछ जोर लगाते हो तो चीज़ उपर नूं जा रही ना. उपर तो सिंपली खड़ के तुसीं चीज़ तुहाडे हत्थ सी, तुसीं हत्थ चों चीज़ छोड़ती नीचे आ गई, तुहाडा कोई जोर नहीं लग्या. बट नीचे तो अगर उपर नूं स्टोन फेंकना तुहानूं थोड़ा ही फोर्स लगानी पेगी तां ही वो उपर नूं जाऊगी. इसलिए हमेशा जो नीचे तो उपर नूं चीज़ फेंकनी है इनीशियल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होंदी, ठीक है. इत्थे तक कर